तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया। 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया। ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया तो जमानत वापस हो सकती है। तोशाखाना तहाइफ से बानी पीटीआई को कैसे फायदा हुआ? तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। एफआईए प्रोसिक्यूटर का जवाब, मेरी बीवी की चीज मेरी नहीं, पता नहीं आप किस दुनिया में रहते हैं। प्रोसिक्यूटर के जवाब पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम्स अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनसे मुतालिक क्या कार्रवाई हुई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कस्टम अफसरान से कोताही हुई, लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। जिसने माली फायदा उठाया वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। बलखारी ज्वेलरी सेट को गैर कानूनी तौर पर पास रखा गया, तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को नैब ने तोशाखाना 2 केस में 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था। तोशाखाना 1 केस में भी बानी पीटीआई जमानत पर है। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात। वजीर आला मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मुलाकात में मौजूद थे। जेल जराए का दावा। अभी भी बानी पीटीआई की रिहाई का यकीन नहीं आ रहा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर कर दिया। जमानत मंजूरी का क्रेडिट सलमान सफदर को दे दिया। कहा 2 सालों से सलमान सफदर ने काफी मेहनत की। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला खुशाइन करार दे दिया। कौम को मुबारकबाद। कहा बानी पीटीआई के खिलाफ जाली हुकूमत के जाली मुकदमात अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने 9 मई के 8 मुकदमात याद दिला दिए। कहा इन मुकदमात में अभी बानी पीटीआई की जमानत नहीं हुई। तोशाखाना 2 केस की समाअत ट्रायल कोर्ट में हो रही है। ये मुकदमा आगे चलेगा, इसमें अभी बहुत शवाहिद बाकी हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की रिहाई, मजीद मुकदमात रुकावट। पीटीआई के 28 सितंबर और 5 अक्टूबर एहतजाज पर बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। रावलपिंडी के तमाम मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात। 9 मई के 5 मुकदमात में जमानत के बावजूद बानी पीटीआई के जमानती मचलके दाखिल नहीं करवाए जा सके। मचलके दाखिल होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी रिहाई के अहकाम जारी करेगी। 9 मई के 8 केसेस में भी जमानत की दरखास्तें जेर इल्तवा। 190 मिलियन पाउंड केस भी एहतसाब अदालत में जेर समाअत। साइफर केस में सजा कलअदम करार दी जा चुकी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 1 केस में सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुकी। निकाह केस में बानी पीटीआई को बरी किया जा चुका। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद की हद तक 62 मुकदमात दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत को आगाह किया गया। बानी पीटीआई पर इस्लामाबाद में 62 और पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने तमाम रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांगी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। पीएसी अरकान की रेकोजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। पीएसी के 11 अरकान ने रेकोजिशन जमा करवा रखी है। स्पीकर के इजलास न बुलाने की सूरत में पीपल्स पार्टी का खुद इजलास बुलाने का दिया। स्पीकर ने पीएसी के सरबराह के लिए तहरीक इंसाफ से फिर नामों का पैनल मांग लिया। तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम को ही चेयरमैन बनाने पर बसित जराए का दावा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाला दिखाई देने लगी। हुकूमत पीपी के मुतालिबात को नजरअंदाज कर रही है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से मामलात उठाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस को जुडिशल कमीशन को भिजवाने का फैसला। आईनी बेंच कमेटी के तीसरे इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर इल्तवा अपीलों की एक हफ्ते में दर्जाबंदी और तरतीब तैयार करने की हिदायत। कमेटी का हर रुकन रोजाना 5 चैम्बर अपीलों की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मजीद 4 दरखास्तें खारिज कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, इस मुकदमे का नजरसानी केस ज़ेर इल्तवा है। चाहता हूँ कि किसी मुकदमे में इस मामले को देखा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आप हमसे गैर आईनी काम क्यों करवाना चाहते हैं? उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दरखास्त गुजार फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिस वजह से पाबंदी लगी थी। करप्ट सरकारी ओहदेदारान को बरतरफ करने की दरखास्त पर समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने अपनी दरखास्त में किसी सरकारी अफसर का नाम तक नहीं लिखा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, इसका क्या मतलब है? हम सदर, वजीर आजम, स्पीकर और पार्लियामेंटेरियन सबको निकाल दें? कोई कहता है हमारी अदलिया का नंबर 120 और कोई कहता है 150 है। पता नहीं ये नंबर कहाँ से आते हैं। इस्लामी नजराती कौंसिल ने VPN के जायज़ इस्तेमाल को दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से इस्लामी नजराती कौंसिल का एलामिया जारी। वाज़ेह किया गया कि VPN को तालीम, कारोबार और जायज़ बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई VPN सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप बजाते खुद नाजायज़ या गैर शरई नहीं। एहतजाज का मतलब यह नहीं कि पार्लियामेंट और PTV पर हमला करें, बसें जला दी जाएं। कोई ज़बरदस्ती हुकूमत को यरगमाल नहीं बना सकता। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 24 नवंबर को कुछ नहीं होगा। ट्रंप की तरजीह किसी शख्स को छुड़वाना नहीं, उनके अपने मुल्क के मसाइल। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बहाल। लाहौर और मुल्तान में भी आज स्कूल खुले रहे। छुट्टियां खत्म होने पर तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों में हाजिर हुई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 रिकॉर्ड, मुल्तान का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, एंटी स्मॉग मुहिम जारी रहेगी। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे भी गिरा दिए गए। स्मॉग फैलाने पर गुजरांवाला, रहीम यार खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील किए। लाहौर में 12 और दीगर शहरों में 10 पॉइंट सील किए गए। इसराइली तैयारों की गजा और लबनान में फजाई हमलों में तेजी। सेहोनी फोर्सेस की गजा के अल ब्रीच, नसीरात, बैतुल लाहिया कैंपों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है, गजा में हमास की अस्करी सलाहियतों को तबाह कर दिया। जंग के खात्मे के बाद हमास गजा पर हुकूमत नहीं करेगा। इसराइली वजीर आजम का कैदियों की रिहाई में मदद देने वालों के लिए $50 लाख इनाम का ऐलान। उधर इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान में भी वहशियाना बमबारी, 30 अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, इसराइली हमलों से लबनान में 2 माह में 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नामजद टीम में एक और नाम का इजाफा। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की साबिक CEO 76 साला लिंडा मैकमहन को महकमा तालीम का सरबराह नामजद कर दिया गया। लिंडा मैकमहन ने 2009 में अमरीकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए WWE को छोड़ दिया था। उधर गैर कानूनी तारिकीन वतन की मुल्क बदरी पर ट्रंप का मुखालिफ का सामना। लॉस एंजलिस सिटी काउंसिल ने तारिकीन वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सिटी काउंसिल अरकान का कहना है कि तारिकीन वतन की मुल्क बदरी नहीं होने देंगे।